अमरोहा की पूरी बात करेंगे, लेकिन अमरोहा नगर विधानसभा सीट के पिछले नतीजे की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको यहां से सियासी समीकरण समझने में बारीकी नजर आएगी। और ये साफ होगा क्योंकि पिछले कई चुनाव से ये सीट सपा का गढ़ बनी है। 2017 विधानसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर करीब 69% वोटिंग हुई। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा के महबूब अली ने बसपा के नौशाद अली को मात दी थी और इस तरीके से यहां पर सियासी समीकरण बने थे। अब वक्त है आपको अमरोहा विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों से रूबरू कराने का, जिससे आपको ये समझने में और आसानी होगी कि कैसे पिछले लंबे अरसे से अमरोहा सीट पर महबूब अली का कब्जा बरकरार है। 2007 में सपा से महबूब अली ने जीत दर्ज की, बाद भाजपा के मंगल पांडे को हराया। 2012 विधानसभा चुनाव में फिर से सपा के महबूब अली चुनाव जीते और 2017 में भी लहर जब चल रही थी तब भी महबूब अली ने जीत दर्ज की और यहां पर जीत की हैट्रिक लगा दी। अब हम आपको अमरोहा विधानसभा सीट के इस इतिहास के बाद बताते हैं बड़े चेहरों के बारे में, जो 2022 के रण में अमरोहा सीट से अपनी दमदार दावेदारी कर रहे हैं। और अमरोहा के इन चेहरों में पहला नंबर आता है सपा के महबूब अली का, जो पिछले 4 बार से लगातार यहां पर विधायक हैं। इसके बाद नंबर आता है नौशाद अली इंजीनियर का, जो कि 2017 में बसपा के रनर अप हैं। तीसरा बड़ा चेहरा भाजपा के कुंवर सिंह सैनी, जो 2017 विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। जबकि चौथा बड़ा चेहरा कांग्रेस के सलीम खान है, जो पेशे से एडवोकेट हैं लेकिन जनाधार भी इनका तगड़ा है। तो ये 4 बड़े चेहरे अब आपको सिलसिलेवार ढंग से इन तमाम चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे न सिर्फ आपको अमरोहा सीट पर इसके सियासी रसूख की जानकारी मिलेगी, बल्कि ये भी साफ होगा कि हम क्यों इन्हें बिजनौर सीट पर बड़ा नाम बता रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नाम आता है सपा के महबूब अली का, जो लगातार 3 बार से सपा के विधायक हैं। 2002 में परिवर्तन दल से भी विधायक रहे। मुस्लिम तबके में इनकी गहरी पैठ है, जो इस सीट पर हार जीत तय करते हैं और 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यह चुनाव लड़ सकते हैं। अब बारी है इस सीट के दूसरे बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराने की, और यह चेहरा बसपा से जुड़ा है। 2022 के रण के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है और ये नाम है बसपा के नौशाद अली इंजीनियर का, जो 2017 विधानसभा चुनाव के रनर अप हैं और इस इलाके के मुस्लिम वोटर्स के बीच इनकी अच्छी पैठ है। नौशाद अली 2017 में रनर अप रहे हैं, मुस्लिम तबके में अच्छी पैठ है, दलित समाज में भी इनका अच्छा जनाधार माना जाता है। और नौशाद अली के बाद अब आपको सिंहासन 403 में पश्चिमी यूपी के अमरोहा सीट के उस तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो भाजपा से हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, ये नाम है कुंवर सिंह सैनी का। 2017 चुनाव में भाजपा से ये चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे। इलाके के हिंदू वोटर्स के बीच बहुत अच्छी बैठ है और ओबीसी वर्ग में भी गहरा दखल इनका रहता है, ये इनकी मजबूती है। पश्चिमी यूपी की अमरोहा विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे की बात करें तो 2022 के रण में कांग्रेस से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे और ये हैं सलीम खान। सलीम खान इलाके में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सीट पर कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। पेशे से एडवोकेट हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और इलाके के लोगों के बीच अच्छी पहचान है। इन्हीं खूबियों के साथ सलीम खान भी 2022 के रण में कांग्रेस की ओर से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नासिर अली जी का। नासिर अली साहब, अमरोहा की आबादी से साफ है कि यहाँ पर मुस्लिम चेहरा बड़ी ताकत है, लेकिन भाजपा भी कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है इस बार अमरोहा सीट पर 2022 के लिए क्या समीकरण दिख रहे हैं? चुनाव तो यहाँ त्रिकोणीय होने की संभावना जताई जा रही है जी। वजह क्या है? चुनाव यहाँ त्रिकोणीय होने की संभावना जत है। वजह यह है कि जो यहाँ एक जल निकासी की समस्या है, बहुत पुरानी, करीब 3 दशक पुरानी जी। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ सियासी फैक्टर्स, शहर में थोड़ी सी वर्षा होती है तो यहाँ शहर में एक यहाँ बहुत पुरानी चीनी मिल रही है अमरोहा में, जो बसपा सरकार में पोंटी चड्डा ने खरीद ली थी। भाजपा की जब भाजपा ने वायदा करा था चुनाव से पहले कि अगर हमारी प्रदेश में सरकार बनी तब हम इस चीनी मिल को जो है वापस लेंगे इसे और इसे चलाएंगे ताकि किसानों को इलाके के फायदा हो जी। परंतु वो मामला जो है हमारे साथ आप बने रहिए, आपसे कुछ और फैक्टर समझेंगे। तो 2022 के रण में अमरोहा की सीट पर
मुद्दे कौन से हावी है ये देखने वाली बात है और इन्हीं मुद्दों पर अमरोहा के लोग 2022 में अपना वोट डालने जाएंगे। तो चलिए अब आपको एक एक करके मुद्दों के बारे में बताते हैं। जल भराव बड़ी समस्या है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने बताया। अमरोहा का पहला बड़ा मुद्दा जल भराव है, जो हर बारिश के बाद लोगों के लिए मुश्किल करता है। महंगी बिजली दूसरा बड़ा मुद्दा है और शहर की 60% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इस बिजली की वजह से आवारा पशुओं की समस्या भी बहुत बड़ी यहां पर हो गई है। वहीं अमरोहा के मौजूदा विधायक महबूब अली दावा कर रहे हैं कि 2022 में भी जनता सपा पर ही भरोसा करेगी, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि 2022 में अमरोहा की जनता कानून व्यवस्था पर वोट करेगी, जो भाजपा सरकार की वजह से मजबूत हुई। समाज जाग चुका है और वो एहसास करता है कि पिछले 5 साल की 2012 से 17 तक की सरकार देखी, जिसमें चौमुखी विकास हुआ है। उसी आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से आवाम मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत को वो 2022 में फिर पुणे प्रदर्शित करेगा। योगी जी जब से आए हैं, उनके राज में सबसे पहला जो अच्छा काम हुआ है वो कानून व्यवस्था का राज हुआ है। कानून व्यवस्था आप देख रहे होंगे, कहीं भी किसी भी जगह दंगे फसाद ना हुए, सांप्रदायिक झगड़े नहीं हुए हैं और जितने भी गुंडे थे, क्रिमिनल थे, सब लोग जेल में पहुंचा दिए गए।